वक्फ बोर्ड बना है, कहो हिंदू बोर्ड भी बने, ये देश सबका है। लोग आवाज उठाइए ना भाई, हम तो अरे हिंदू बोर्ड बने, अरे हिंदू नहीं कर सकते हो किसान बोर्ड मांगो, किसान बोर्ड नहीं कर सकते हो नौजवान बोर्ड मांगो। सरकार किसी धर्म और जाति की नहीं होती है। सरकार बनने से पहले दल होते हैं और जब सरकार बन जाती है तो अब सरकार होती है। इसका मतलब क्या होता है? वक्फ है क्या? मतलब दान में दी हुई जो जमीन है ये सरकार की जमीन है। सरकार उस जमीन पे स्कूल अस्पताल खोलेगी। ये किसी धर्म समुदाय किसी जात की जमीन नहीं होती। किसने दान दिया? जिसने भी दान दिया वो कांग्रेस की सरकार ने दिया होगा उनको। क्यों? वो गरीबों की ज़मीनें हैं। मेरे ग्राम पंचायत में जितनी ज़मीनें हम लोगों के पास नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। और वो मतलब जहाँ पे जितना एक्वायरिंग होता है कि अभी दो बीघे का अनाउंसमेंट हुआ, 4 बीघे का अनाउंसमेंट, 10 बीघे का अनाउंसमेंट हुआ, उसको वो एक्वायर करके दे दिया गया। जहाँ पे उनका वो गड़ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं जा नहीं सकते हैं, वो वक्फ बोर्ड में चला गया। वो बिल में अमेंडमेंट करके लाया गया, उसमें ये था कि जो भी ज़मीन वक्फ के मौलाना लोग कह देंगे वो उनकी हो जाएगी और उसके खिलाफ अभी कोर्ट में जा नहीं सकते। ये तो जुडिशरी का बड़ा सारा अपमान था, जुडिशरी में जा नहीं सकते। भारत ऑलरेडी जो है मुसलमानों को पाकिस्तान दे चुका है आज़ादी के बाद, 1947 के बाद। किस बात का वक्फ बोर्ड भाई, किस बात का वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड किस लिए? वक्फ बोर्ड बना ही गलत था। ये बड़ी हिम्मत मोदी जी की सरकार ने किया है जो उसको संशोधित करने का काम कर रही है। तमाम विरोधों के बावजूद भी वक्फ बिल आज संसद में पेश किया गया और लोकसभा में इसको लेकर के कार्यवाही चल रही है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। यहाँ पे लखनऊ के पब्लिक है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर के इनका क्या मत है। सर, वक्फ बिल आज संसद में आया है, इसका लेकर तमाम तरीके से विरोध हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? हर चीज का अच्छे चीज का विरोध होता है। विपक्ष का काम विरोधी पार्टी है विरोध करना है। ये वक्त माने दान की चीज हुई, जो जमीन है वो एक वर्ग के लिए क्यों, एक समुदाय के लिए क्यों? पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू चले गए, सबसे ज्यादा वहाँ अनुसूचित जात के लोग हैं, क्या उनको जमीनें मिली है? वहाँ स्थिति है कि हिंदू की आबादी खत्म हो गई, अनुसूचित जात के लोग खत्म हो गए। बांग्लादेश में जो लोग गए थे, देखिए किस तरह से बांग्लादेश का मतलब क्या होता है? वक्फ है क्या? मतलब दान में दी हुई जो जमीन है ये सरकार की जमीन है। सरकार उस जमीन पे स्कूल अस्पताल खोलेगी। ये किसी धर्म समुदाय किसी जात की जमीन नहीं होती। किसने दान दिया? जिसने भी दान दिया वो कांग्रेस की सरकार ने दिया होगा उनको। यहाँ कांग्रेस की सरकार 40 साल देश में राज की। मुसलमानों को जो आज़ादी से पहले 33% सरकारी नौकरी में थे, मुसलमानों को अल्पसंख्यकों को 1% नौकरी पे ला दिया। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा अल्पसंख्यक के लिए कोई काम है करने के लिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय की मीटिंग बुलाई गई तो ये हुआ कि अब कोई काम ही क्या बचा है, जब 1% सरकारी नौकरी में मुसलमान बचा है। अब इतना तो रहने दीजिए। तो ये कांग्रेस की सरकारों ने मुसलमानों का वोट लिया और 40 साल में मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का काम किया, खत्म करने का काम किया और मुसलमानों को कुछ नहीं बनाया, वोट बैंक बना के रखी। और आज पूरे मुसलमानों के लिए इतना किया, फिर भी मुसलमान विरोध कर रहे हैं इस बिल का। मुसलमान विरोध कर रहे हैं इस बिल का। देखिए ऐसा है, जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो दलित मुसलमान, कौन डिसाइड करेगा गरीब मुसलमान? ये बिल्कुल डिसाइड करेगा जो है पसमानदा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में। उस बिल से कौन सा उनका फायदा? रुकिएगा, गरीब मुसलमान विरोध कर रहा है, अमीर नहीं, इसका वक्फ बोर्ड का सभी विरोध कर रहे हैं और वक्फ ये आना चाहिए, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। अब क्या नियत होनी चाहिए? ये होना चाहिए कि ज़मीन जो ली जा रही है वो अंबानी और अडानी के लिए ली जा रही है कि गरीब मुसलमानों को देने के लिए ली जा रही है। ये आज बहुत ज़रूरी है गरीबी का निर्धारण करना। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। आप तो ज़्यादा जानते पत्रकार हैं कि आज हर व्यक्ति पर कर्जा बढ़ा है, हर व्यक्ति की इनकम कम हुई है। तो आप इसको देखिए, ये केवल ध्यान भटकाने की चीज़ें, बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। देखिए कौन ध्यान भटका रहा है? सरकार ध्यान भटका रही है। क्यों? बेरोजगार रोजगार न मांगे, किसान अपनी आय के लिए 2% दूनी इनकम हो जाएगी। क्या दूनी इनकम हो गई है? आप बताइए। रोजगार मिला 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ गई स्मार्ट सिटी? हम पूछते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात की जगह पे वक्फ बिल ला रही है सरकार, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रोजगार निश्चित रूप से दिया गया है और रोजगार मिल रहा है। 2 करोड़ कहा गया था, निश्चित रूप से हो सकता है कि 10-20 हज़ार कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन रोजगार मिल रहा है। अब रोजगार का मतलब लोग सरकारी नौकरी समझते हैं, तो उनकी मूर्खता है। वक्फ बिल का विरोध क्यों हो रहा है? वक्त बिल का विरोध नहीं हो रहा है। जो राष्ट्र को
केवल धर्मों के आधार पर विभाजित करके अपने वोट की राजनीति करते हैं। कौन विभाजित कर रहा है? तमाम विपक्षी दल हैं जिनको केवल वोट की राजनीति करना है, वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के बिल आने से तमाम गरीब मजलूम मुसलमानों को ही लाभ है, और जो आरोप लगाया ये लाभ किसानों को भी मिल रहा था लेकिन वापस लेना पड़ा था बिल। क्या वैसे ही वापस होगा? क्या वापस क्यों होगा? बिल्कुल नहीं वापस होगा। यह देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है या गरीबों से जुड़ा हुआ मुसलमानों के मुद्दे मुसलमानों को सॉल्व करने चाहिए। क्यों? सरकार किसी धर्म और जाति की नहीं होती है। सरकार बनने से पहले दल होते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो अब सरकार होती है। जब शपथ हो जाता है तो सरकार होती है, वो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे देश के प्रति जवाबदेह होती है। हर वर्ग का चिंता करना उसका काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है तो सबका साथ सबका विश्वास पे काम कर रही है। अगर ले लीजिए सड़क का डेवलपमेंट, रेल का डेवलपमेंट, तमाम राशन, तमाम आवास योजना, तो क्या एक जात धर्म को मिल रहा है? लेकिन अगर मुस्लिम विरोधी और हिंदू के पक्षधर सरकार जो कहने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनके गाल पे ये तमाचा है कि यह तमाचा है। अरे भाई, मुस्लिमों के हित में ये है, उन गरीबों के हित में है, उन मजलूमों के हित में है, जिनका हक मारा जा रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको वक्फ बोर्ड के आड़ में उनसे दोहन किया जाता था मौलानाओं और इन भू माफियाओं के द्वारा, उनसे वंचित किया जा रहा है, छुटकारा दिलाया जा रहा है। और यही नहीं, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड बन गया था कि जो फैसला सुना देगा उसके बाद वो गरीब मजलूम कहीं नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड जो है वो ऐसा बन गया था कि जिसके भी पक्ष में फैसला सुना देगा वो जमीन उसी की हो जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड की बात अगर करेंगे तो लगभग इसके पास 14 लाख एकड़ ज़मीन हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा क्षेत्रफल है काबिज करने के लिए। तो ऐसी स्वायत्तता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि आज़ादी का बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। और जिस तरीके से इनका, आप पक्ष में है, विरोध में? बिल्कुल विरोध में है, बिल्कुल विरोध में। वक्फ बिल नहीं, संशोधन नहीं होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। मेरी बात पूरी। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? वही तो होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो गरीबों की ज़मीनें हैं। वही तो पूछ रहे हैं, क्यों होना चाहिए? वो गरीबों की ज़मीनें हैं। मेरे ग्राम पंचायत में जितनी ज़मीनें हम लोगों के पास नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। और वो मतलब जहाँ पे जितना एक्वायरिंग होता है, कि अभी 2 बीघे का अनाउंसमेंट हुआ, 4 बीघे का अनाउंसमेंट, 10 बीघे का अनाउंसमेंट हुआ, उसको वो एक्वायर करके दे दिया गया। जहाँ पे उनका वो गड़ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं जा नहीं सकते हैं, वो वक्फ बोर्ड में चला गया। और उनके तलवे चाटने वाले लोग उसमें खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वो आम की फसल ले रहे हैं, उसकी जो एक गरीब लोग हैं वहाँ को, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक मिनट, आप बताइए कि वक्फ बिल होना चाहिए संशोधन या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जो वक्फ का एस्पेक्ट था, जो शुरू में वक्फ का एस्पेक्ट था, उसको मुस्लिम समुदाय ने फेल कर दिया। ये जिस काम के लिए था कि गरीब यतीमों को उनका कल्याण करेंगे, उनके लिए अच्छी योजनाएं लाएंगे, उसको फेल करके जो उनके मठाधीश हैं, उन लोगों ने सारी ज़मीनों को कब्जा करते गए, और जो गरीबों को देना चाहिए था, जिनके लिए काम करना चाहिए था, वो काम नहीं किया गया। वो काम न करके मठाधीश लोग जो हैं, उन्होंने उस ज़मीनों पर अपनी अपनी संपत्तियां बनाई, मकान बनाए, हॉस्टल बनाए, दुकानें बनाई, उनका किराया। जमीनें दान करते थे ना मुसलमान, जिनकी जमीनें होती थी वो नहीं, दान करना अलग एस्पेक्ट है, दान करना एस्पेक्ट अलग है। दान के अलावा जो वो बिल में अमेंडमेंट करके लाया गया, उसमें ये था कि जो भी ज़मीन वफ़ के मौलाना लोग कह देंगे वो उनकी हो जाएगी, और उसके खिलाफ अभी कोर्ट में जा नहीं सकते। ये तो जुडिशरी का बड़ा सारा अपमान था, जुडिशरी में जा नहीं सकते, तो ये तो सबसे बड़ा अपमान था। जो उनकी कमेटी बनी, संसदीय बोर्ड बना, उसमें खाली मुस्लिम ही। अच्छा, ये बताइए, अभी एक फैसला आया था जिसमें तिरुपति को लेकर के एक डिसीजन किया गया था, उसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, तो ये फैसला सही है? नहीं, देखिए, तिरुपति का जो मैटर आया था वो धार्मिक था। ये धार्मिक नहीं है? ये धार्मिक नहीं, तो वफ़ जो है ये केवल एक धर्म। एक मिनट वफ़ जो है वो
खाली मुसलमानों के गरीब परिवारों के लिए था। जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट का सारा पैसा जो है सरकार को जाता है। इनके वक्फ का पैसा एक भी सरकार को नहीं जाता है। ये बताइए, वक्त पर पैसा सरकार को नहीं चाहता, इसलिए विरोध ये पक्ष में है कि संशोधन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो ऐसा है, ये एक संविधान की धारा 15, संविधान की धारा अनुच्छेद 15 ये अनुमति देता है कि देश में जब जब संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तब तब संशोधन होना चाहिए। और जब रही बात पैसे की या इसकी, ये तो ठीक बात है, इन्होंने सही कही कि मुस्लिमों को अगर वक्फ बोर्ड आप दे रहे हो तो हिंदुओं का हिंदू बोर्ड दे दो, सिखों का सिख बोर्ड के नाम से उतनी ज़मीनें दे दो, और ईसाइयों को ईसाई बोर्ड दे दो। भारत ऑलरेडी जो है मुसलमानों को पाकिस्तान दे चुका है आज़ादी के बाद, 1947 के बाद। किस बात का वक्फ बोर्ड भाई? किस बात का वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड किस लिए? वक्फ बोर्ड बना ही गलत था। ये बड़ी हिम्मत योगी मोदी जी की सरकार ने किया है, जो उसको संशोधित करने का काम कर रही है। ये जो संशोधित करना का काम कर रही है, इसको तो दफन कर देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने देश को, समाज को बांटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, और जिसकी रोटी आज सेक रहे हैं। जब गरीब मुसलमानों को उसका हक जाते देख रहे हैं तो कांग्रेसियों को देखा नहीं जा रहा, अखिलेश जी को देखा नहीं जा रहा है। वही अखिलेश जो गोबर में दुर्गंध बताते हैं, संविधान लाल लेके घूमते हैं। संविधान अखिलेश जी लाल नहीं हरा है, संविधान संसद के सदस्य हो, उठा के 26 क्या कहता है अनुच्छेद 26? अरे 1926 नहीं, अनुच्छेद 25 पढ़ लो। अनुच्छेद 25 देखो जाके क्या कहता है। अनुच्छेद 25 में आप जाइए, अनुच्छेद 26 के पास क्या कहता है अनुच्छेद 25? अनुच्छेद 25 कहता है कि समय अनुसार व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है और स्वतंत्र संसद में चर्चा का अधिकार देता है। और ये चर्चा हो रही है, और चर्चा के तहत स्वस्थ चर्चा हो रही है। लेकिन विपक्ष बिलबिला रहा है, राहुल जी बिलबिला रहे हैं, उनके साथी बिलबिला रहे हैं कि कहीं हमारा वोट बैंक न मुसलमानों का खसक जाए। क्योंकि मुसलमानों के चाहे बहन बेटियों की चिंता हो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे उन किसानों की चिंता हो तो उनके खाते में पैसा जा रहा है, चाहे जो है राशन की चिंता हो तो वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, चाहे उज्ज्वला योजना की चिंता हो तो वो भी चर्चा कर रही है। किसानों को लेकर के बिल आया था। चाहे 6 बच्चे आज हिंदू के नहीं मुसलमानों के हैं, 6 बच्चों का भी बात कर रहे हैं। हिंदुओं के बच्चे नहीं होते हैं, कम है। मैं अरे कितने भाई थे? अरे मैं तो 4 ही हूँ। तो 4 बच्चे कम होते अरे हैं। आप 12 होंगे, आप 12 मिलेंगे। ये देखो हमारे साथ के, कहाँ से हम 12 मिलेंगे? 12 बच्चे हिंदू पैदा कर रहे हैं। भैया आप मुसलमान 12 देखिए, आप सवाल लाइए। 12 बच्चे भाई आप सवाल लाइए, कौन कितने बच्चे कर रहा है उसको छोड़ो। मेरी बात होने दो, मेरी बात होने दो, एक बात होने दो। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो आप 14% थे, आपको 14% भूभाग दिया गया। उसके बाद आपने कहा मेरे पास उपजाऊ जमीन कम है तो आपको 7-8% और दिया गया, आपके पास 27% है। उस समय आप 14% थे और सब चले भी गए, और आज फिर जो है आप जो है 15, 17, 18% जो है 1 करोड़ 40 लाख में 40 लाख आप अकेले हैं। आपका मतलब आप, हम नहीं, आप अकेले उसमें 14% हैं, 14 से 24% पहुंच चुके हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जहां पे बहुसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए, लाभ अल्पसंख्यक का ले रहे हैं। तो मैं इस वक्फ बोर्ड से ज़्यादा महत्वपूर्ण जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड की मांग करता हूँ। 3 तलाक जैसे आया वैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, 3 तलाक जैसे आया उसी तरीके से समान नागरिकता कानून, उसी तरीके से समान शिक्षा कानून। अरे इसका स्वागत। वक्फ के विषय में थोड़ा बता दीजिए, वक्फ है क्या? बता दीजिए। वक्फ तो एक जो है एक समुदाय विशेष द्वारा मनगढ़ंत तरीके से उनको दी गई एक जबरदस्ती हमारी लैंड। आपने दिया था। ये भारत किसका है? ये भारत किसका है बताइए? यहाँ भगवान श्री कृष्ण, भारत तो उन सबका है जो यहाँ पे जन्म लिया। नहीं, सबका बांट के दे दिया गया। आपको पता है आज़ादी में अशफाक उल्लाह खां को भारत दिया गया और उनकी पूजा हम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने उनको दिया, लेकिन फिर भी जो है संविधान के तहत आपको संरक्षित, पोषित, पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। अगर आप सबका मानते हो तो आप कह दो, आप अपने चैनल पे इधर मुंह करके कहो कि वक्फ बोर्ड बना है, हिंदू बोर्ड भी बने। आप कहो, बोलो। अरे तुम बोलो, हमें नहीं, आप बोलो भाई। अरे हम तो बोल ही रहे, वक्फ बोर्ड बना है, कहो हिंदू बोर्ड भी बने।
ये देश सबका है। लोग आवाज उठाइए ना भाई, हम तो अरे हिंदू बोर्ड बने, अरे हिंदू नहीं कर सकते हो किसान बोर्ड मांगो, किसान बोर्ड नहीं कर सकते हो नौजवान बोर्ड मांगो। अरे कहो ना कि हम अपने बोर्ड के लिए मांग कर लो, मीडिया बोर्ड के लिए मांग कर लो। आप लोग 24 घंटे काम करते हो, मीडिया बोर्ड मांग लो भाई। किस बात का वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड किस लिए आप बताओ ना, बताइए किस लिए? अरे बताओ। हम तो कह रहे हैं इसको नष्ट कर देना चाहिए, इसको ध्वस्त कर देना चाहिए, इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं वक्फ बोर्ड की, यहाँ बोर्ड नहीं। ये देश जो है कर्म से चलेगा। भगवान श्री कृष्ण में अंबानी का घर भी उसी जमीन पे आ गया, इसलिए जो है आप लोग मांग कर रहे हैं। आज से 5000 पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करेगा, जो और गोस्वामी जी ने अभी 400-500 वर्ष पहले लिखा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हैं जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरें कृपा ने सज्जन पीरा। और उसी में भी ये भी कहा कि कर्म को प्रधानता दी गई कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म की प्रधानता में ये बोर्ड कहाँ से आ गया भाई? ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान की जरूरत है, संविधान में बोर्ड की जरूरत नहीं है। आप रुकिएगा।